दीवानी ने अपना पति खाया है। इस इश्क दीवानी ने अपना पति खाया है। आ जाइए दोस्तों, देखते हैं एक और नई गजल के बारे में, जिसके लेखक हैं हमारे बड़े भ्राता श्रीमान सिद्धू शास्त्री जी। और मैं आपका जाना पहचाना सुनील शास्त्री अकेला जी। गौर करते हैं वो घटना, ये भी एक अलीगढ़ की घटना कि आग ठंडी नहीं हो पाई, तब तक दूसरी घटना सामने आ गई। एक पत्नी ने अपने प्रेमी से मोल सांप मंगा करके और अपने पति को आधी रात में मरवा दिया। सबसे पहले उसने अपने पति का गला घोटा, बहाना ये कर दिया कि जेल में न जाना पड़े, इसलिए सांप 10 जगह कटवाया। कैसी नागिन बनी कि एक नाग से अपने पति को मरवा दिया। सौरभ की आग ठंडी नहीं हो पाई। ये गांव अकबरपुर की बात है। गौर करते हैं साजन की छाती पे अब सब रिंगाया है। इस इश्क दीवानी ने अपना पति खाया है। कलयुग के यारों की कैसी है गंधारी, यारों के घर जाके तकते हैं परनारी। देख लिए, मैं पहले हर नारी की कहता था, लेकिन आज मैं ये कह रहा हूँ, ये कैसे हैं दोस्त जो अपने ही मित्रों का घर बिगाड़ते हैं। ये दोस्त नहीं, राक्षस है। क्या कहूँ, क्या हो रहा है। एक आज मेरठ की बात है, जिला बदायूं की बात है, जो एक समधी अपनी समधन को लेके भाग गया। अब तो बूढ़े बूढ़े ये इश्क कर रहे हैं, अब तो बूढ़े बूढ़े जुल्म उड़ा रहे हैं। क्या हो गया, पहले तो ये कहते थे फलाने की लड़की चली गई, फलाने की लड़की ऐसी है। आज लड़कियों की तो बात बहुत दूर है। आज ये गौर करके देखो, ये शादीशुदा है, एक इश्क की बीमारी के चक्कर में सारे परिवार, सारे घर बार को बदनाम करके रखा है। गौर करो इस गजल में, कलयुग के यारों की कैसी है गंधारी, यारों के घर जाके तकते हैं परनारी। मेरठ की
कोई 40 साल का है, कोई 50 साल का हो रहा है। इनके सर पे कैसा इश्क का भूत सवार है, कितनी अय्याशी कर रहे हैं। क्या हो रहा है सिद्धू भैया, कैसे कलयुग के पैर पसर रहे हैं जिन्होंने, अब मैं क्या कहूँ, बच्चे किसी के 3 बच्चे, लेकिन प्रेमी के पीछे अपने पति को मारने के लिए न जाने कौन सा उपयोग कर रही है, कितना माइंड लगा रही है। क्या कहूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है इस कलयुग में। सोचा साथ डल के आइए, साथ निभाएगी। आज मुझे याद आ रही है वो दिन साथ जब डल के आई थी, मेरी पत्नी नागिन बन गई और वही आज इस अमित की पत्नी नागिन बन गई, जो प्रेमी के पीछे खुद पति को डसवा दिया, पति को मरवा दिया, अपने हाथों से मारा है। कैसा था तेरा सीना, पत्थर का हो गया। और ये बेहा डाहिन नागिन क्या कर रही है, साजन की छाती पे अब साबुन आया है। इसी इश्क दीवानी ने अपना पति खाया है। अब कोई विश्वास नहीं करेगा, शादी के बाद भी ऐसा हो रहा है। कैसे विश्वास किया जाए, कोई बताए हमें। क्या है 60 साल का समधी समनन को लेके फरार, कोई पत्नी नाक से कुचलवा रही है, कोई ड्रम में दबा रही है, कोई दहेज के पैसों से ही अपने पति को मरवा रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा तो केवल ये कहना है, भारत के पतियों से ये विनय हमारी है, मर्यादा में रखो जो घर में नारी है।
से निवेदन करूंगा, जो घर में औरत है, किसी औरत का कब मूड बदल जाए किसी को पता नहीं है, इसलिए इन्हें मर्यादा के अंदर रखो, इन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश मत करो। न जाने कितने मर रहे, वो भी तो किसी माँ के लाल होंगे, लेकिन इन डायनों को, इन नागिनों को कोई पता नहीं है। कहना है मेरा, भारत के पतियों से ये विनय हमारी है, मर्यादा में रखो जो घर में नारी है। ये वो नारियां है, न सतु है न द्वापुर, पहले आपने ऐसा देखा नहीं होगा, ये कलयुग है। सतयुग ये द्वापुर ना, कलयुग की माया है, इसी इश्क दीवानी ने अपना पद खाया है। और करिए, इतने संकट पड़ते हैं पतियों को मारने के बाद, इतने संकट उसमें जूझेंगे, अपने माता पिता की नाक कटाएंगी, अच्छे से घर चला था वही चलाती। अब तो सेठू भैया हमारा भी सीना दहला रहा है। अच्छे थे, पत्नियों का इतना विश्वास उठ गया, बूढ़ी होने के बाद भी नहीं छोड़ रही है पतियों को। क्या है ये, साजन की छाती पे अब सब रिंगाया है, इस इश्क दीवानी ने पति अपना खाया है, इसी इश्क दीवानी ने पति अपना खाया है। डीजे रिमिक्स भजन लोकगीत रसिया गजल सुनने के लिए माधव कैसेट को सब्सक्राइब करें।